हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका टॉक विद अब्दुल चैनल पर। आज की अपडेट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से है। मतलब आप यहाँ पे काम करोगे रेलवेज के एक पार्ट में जिसका नाम है DFCCIL, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ही इसको पूरा ऑपरेट करता है। तो इसकी तरफ से कंप्लीट वैकेंसी अनाउंस हुई है, परमानेंट सरकारी नौकरी कह सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूँ, पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे। क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, कैसे अप्लाई करना है, सैलरी क्या मिल जाएगी, सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होगा। तो आप बस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ये लेटेस्ट वैकेंसी आपके काम की हो सकती है। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे DFCCIL की इस अपडेट के बारे में और यहाँ पे समझेंगे कौन सी पोस्ट अनाउंस हुई है और उसके सामने क्या क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है। तो देखो, जैसे ही हम नोटिफिकेशन ओपन करते हैं, ये 2025 का पहला नोटिफिकेशन है, तो 01 एडवर्टाइजमेंट नंबर है और ये एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 18 जनवरी से। इसकी लास्ट डेट 16 फरवरी है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी डिटेल्स जैसे कि इनकी जो एग्जाम्स वगैरह है वो अप्रैल में होगी, पहली एग्जाम, दूसरी एग्जाम अगस्त में होगी और उसके बाद इनकी एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगी जो अक्टूबर नवंबर में होने वाली है। तो ये जो डेट का शेड्यूल है उन्होंने फर्स्ट पेज पे प्रोवाइड कर दिया है। बाय द वे, अप्लाई करने की जो लिंक है ना, उसका बटन फर्स्ट पेज पे ही दिया हुआ है नोटिफिकेशन के, तो आप अगर नोटिफिकेशन ओपन करते हो तो वहीं पे मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी पोस्ट यहाँ पे अनाउंस हुई है और उसके सामने क्वालिफिकेशन क्या है। देखो, सबसे पहली जो पोस्ट बताने वाला हूं ना, वो आपके काम की नहीं होगी। जैसे कि फाइनेंस की है, अगर आपने सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का पूरा सब कंप्लीट कर दिया है, आप बन चुके हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और इसमें सिर्फ एक वैकेंसी है अनरिजर्व की। बाकी जो आपके काम की पोस्ट है वो है एग्जीक्यूटिव की, जिसके अंदर अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग से, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपने इलेक्ट्रिकल से किया हुआ है डिप्लोमा, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने सिग्नल या टेलीकम्युनिकेशन, मतलब कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, या फिर रेल सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे जितनी भी रिलेटेड ब्रांचेस है ना इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसमें अगर आपने किया हुआ है डिप्लोमा, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इवन अगर आपने सिर्फ कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग से किया हुआ है डिप्लोमा, तब भी आप एलिजिबल हो। अब ये हुई डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी। नेक्स्ट, अगर आपने 10th कंप्लीट किया है, साथ में ITI किया है, चाहे किसी भी फील्ड से, आप यहाँ पे एलिजिबल हो और MTS की पोस्ट आपके लिए है। बाय द वे, आपको बता दूं, ये जो MTS की पोस्ट है ना, उसमें 400 के करीब वैकेंसी है, तो आप में से बहुत सारे यहाँ पे एलिजिबल होंगे और चांसेस ऑफ सिलेक्शन आपका बढ़ सकता है। तो यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो अगर 10th एंड ITI किया है। और सारे क्वालिफिकेशंस जो मैंने आपको बताया उसके अंदर कंपलसरी 60% होना चाहिए, चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे वो 10th हो, ITI हो। मिनिमम क्राइटेरिया 60% का इन्होंने रखा हुआ है। तो आप सबके लिए गुड न्यूज है। आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे डिग्री मैंने सिविल में करके रखी है, कंप्यूटर में करके रखी है, इलेक्ट्रिकल में, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? जी हाँ, आप अप्लाई कर सकते हो। ये लाइन, ये स्टेटमेंट इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है। आप एलिजिबल हो तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। इसमें मिनिमम क्राइटेरिया डिप्लोमा का है, हायर क्वालिफिकेशन एक्सेप्ट करते हैं और उसमें भी 60% चाहिए। तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो, अप्लाई कर देना। अब आते हैं एज लिमिट के पार्ट पे। अगर आपकी एज 18 से 30 साल के बीच है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। और MTS में इन्होंने दिया हुआ है 18 से 33 साल, और ये जो है एज ऑन 1 जुलाई 2025। इस डेट के अराउंड आपकी यहाँ पे एज 18 से 30 के बीच होनी चाहिए, या MTS की पोस्ट के लिए 18 से 33 के बीच होनी चाहिए। और यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको बता दूं, सिलेक्शन प्रोसेस का जो फॉर्मेट है वो इन्होंने एक टेबल के थ्रू बताया हुआ है। उसके बाद हम एक एक करके पूरी फॉर्मेट देखेंगे, कौन सी एग्जाम है और उसकी पैटर्न क्या है। अब आपको स्क्रीन पे एक टेबल दिख रहा होगा जिसमें पोस्ट दी हुई है और CPT1, CPT2, PET, इस तरीके से पूरा एक जो है राइट या रॉन्ग मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे एक ही चीज है कि भाई जो MTS की पोस्ट वाले हैं ना, उनको CPT1 भी देनी होगी, 2 भी देनी होगी। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट खास करके इनको ही है, MTS वालों को ही है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, ये सब होगा। भाई ये जो CBT1, CBT2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जो है ना, वो तो सबके लिए कॉमन है। सिर्फ फिजिकल टेस्ट जो है वो MTS वालों के लिए है और वो कंपलसरी है। तो यहाँ पे ये चीज का खास ध्यान रखना। अब जो एग्जाम होने वाली है CBT1, उसकी पैटर्न आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। मैथ्स है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल साइंस है, आपका यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, ये भी रहेगा। टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, जिसमें नॉलेज अबाउट रेलवे DFCCIL ये भी यहाँ पे पूछा जाएगा।
तो इसके 100 क्वेश्चंस है और इसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और आपको हर क्वेश्चन के 1 मार्क्स मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है, इन्होंने बताया हुआ है 1/4 की है, मतलब कि गलत आंसर टिक किया तो 0.25 आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये है सीबीटी 1 का पैटर्न। सीबीटी 2 के अंदर इन्होंने दिया हुआ है कि भाई 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन का 1 मार्क होगा और यहाँ पे आपको टोटल 120 मिनट्स दिए जाएंगे। सेम वही क्राइटेरिया है, यहाँ पे आप कह सकते हो नेगेटिव मार्किंग वगैरह वो सब कुछ सेम ही रहेगा, लेकिन जो सीबीटी 1 है ना वो आपका स्क्रीनिंग नेचर का रहेगा, मतलब कि वो सिर्फ आपको पास करना है, उसमें आपके मार्क्स जो है वो मैटर नहीं करते हैं। आप फर्स्ट सीबीटी अटेम्प्ट करते हो और आप क्वालिफाई करते हो तो टोटल जितनी भी वैकेंसीज है उससे 20 टाइम्स जितने कैंडिडेट्स को सेकंड सीबीटी के लिए बुलाया जाएगा। तो ये क्राइटेरिया है, लेकिन सीबीटी 1 का फाइनल सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो इस चीज का खास ध्यान रखना। अब यहाँ पे अगर सैलरी की बात करें ना तो इन्होंने सैलरी का स्केल बता दिया है। जैसे कि एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है उसके लिए 30,000 के अराउंड बेसिक पे बताया हुआ है। ये 30,000 से 1,20,000 आप लिखा हुआ देखते होंगे, तो ये 30,000 बेसिक पे है। इसमें अलाउंस वगैरह जब हम ऐड करते हैं तो ये अमाउंट 50,000 से 60,000 के बीच हो जाता है, मतलब अच्छी खासी सैलरी आपको मिल जाएगी। और जो एमटीएस की पोस्ट है 10th पास के लिए, उसका जो बेसिक पे है 16,000 है, मतलब बेसिक पे 16,000 है, अलाउंस वगैरह जब ऐड करेंगे तो ये 30 से 35,000 के बीच हो जाएगा, जो कि अगेन कोई बुरा नहीं है। अगर आप 10th पास के लेवल पे अप्लाई कर रहे हो तो ये सैलरी भी काफी अच्छी है। नाउ अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए हमने ऑल इन वन नोट्स 2.0 बनाया हुआ है। ये अपडेटेड लेटेस्ट पैटर्न के नोट्स है जिसको हमने रिसेंटली रीडिजाइन किया हुआ है नए सिलेबस एंड नई पैटर्न को देखते हुए। आपके सारे सब्जेक्ट्स जैसे कि मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, वर्बल यानी कि इंग्लिश आपका हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके इसी नोट्स के अंदर कवर हो जाएंगे। हमने टॉपिक वाइज सारी चीजें बहुत ही अच्छे से फॉर्मेट करके ऐड कर दी है। करंट अफेयर्स आपका हर महीने अपडेट होगा, 2025 का हर महीने बूस्टर एंड मैगजीन आपको मिलता रहेगा मंथली बेसिस पर। और आपको बता दूं 300 से ज्यादा मॉक टेस्ट हमने इसमें ऐड की है, जिसका आपको एग्जाम जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा, मतलब आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जाके इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें ऑल इन वन नोट्स 2.0 का पार्ट है। सो अगर आप ये नोट्स में एनरोल करना चाहते हो, हमने इसको काफी अफोर्डेबल रखा हुआ है, ये सारे सब्जेक्ट सब कुछ आपको मिल जाएगा। अभी लॉन्च ऑफर भी है तो इसका बेनिफिट ले लो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी जहां से आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो। जल्दी से चेक कर लो इससे पहले कि ऑफर खत्म हो जाए। नाउ कंटिन्यू करते अपडेट की तरफ। सीबीटी 2 की पैटर्न मैं आपको बता चुका हूं और आगे जो है इन्होंने बाकी चीजें भी दी हुई है, जैसे कि क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने बता दिए। अनरिजर्व्ड के लिए 40% है, एससी एसटी वालों के लिए 30% एंड 25% है, ये भी मेंशन किया हुआ है। लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब ये नहीं होता है कि आपने क्वालिफाई किया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है, आप मेरिट में आ जाओगे, लेकिन टॉप 20 टाइम्स कैंडिडेट को ही लिया जाएगा। तो यहाँ पे खास इस चीज का ध्यान रखना। अब आपकी जो एग्जाम है यानी कि सीबीटी है वो डिफरेंट लोकेशन पे होगी, जो लोकेशन से इन्होंने मेंशन कर दिया। आप अगर नोटिफिकेशन के पेज नंबर 17 पे जाते हो तो आपको सारे एग्जाम के सिटीज मिल जाएंगे। फर्स्ट स्टेज सीबीटी जो होने वाला है वो सारे सिटीज यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपको फॉर्म फिल करते टाइम ये सिटीज एंटर करना है। आपका जो भी नियर बाई सिटी हो या फिर आप अगर सिटी में प्रेजेंट हो तो आप इसको सिलेक्ट करना ना भूलें। और जो दूसरी एग्जाम होगी उसके जो सिटीज है वो सिर्फ 2-3 ही है, जैसे कि दिल्ली एनसीआर है, कोलकाता है, मुंबई, चेन्नई, मतलब कि 4 सिटीज इन्होंने बता दी है। तो आपको यहाँ पे हो सकता है ट्रैवल भी करना पड़े अगर आप सेकेंड सीबीटी के लिए शॉर्टलिस्ट होते हो। और उसके बाद अगर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आगे बढ़ जाते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में होने वाली है, ये भी इन्होंने बता दिया है। नाउ अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो एक चीज खास ध्यान में रख लो, जैसे कि जूनियर मैनेजर सीए वाली जो पोस्ट है और एग्जीक्यूटिव जो डिप्लोमा वाली पोस्ट है उसमें अप्लाई करने की फीस 1000 रुपीज है और एमटीएस की पोस्ट की फीस 500 रुपीज है। तो इस चीज का खास ध्यान रखना, ये अनरिजर्व्ड ओबीसी वालों के लिए है। बाकी एससी एसटी वालों को यहाँ पे कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है, वो रिजर्व में चले जाएंगे तो उनको फीस बिल्कुल भी नहीं लगेगी, उनके लिए एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है। तो आप मेक श्योर करना कि आपकी तैयारी प्रॉपर्ली टाइम पे हो रही है, क्योंकि इसकी पहली एग्जाम अप्रैल में होगी, दूसरी एग्जाम अगस्त में होगी और उसके बाद पीईटी जो है नवंबर में होने वाली है। तो अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशन भी करना रहेगा। तो आपके पास अभी भी बहुत टाइम है, फरवरी में इसके एप्लीकेशन क्लोज हो रहे हैं, तो आराम से अप्लाई कर सकते हो, थोड़ा सोच लो। आपको मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर दी है जहां पे सारी डिटेल्स है, नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, वहीं पे आपको अप्लाई करने की लिंक भी मिल जाएगी। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, सब कुछ डिटेल में मैंने आपको बता दिया है और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ऑल इन वन नोट्स 2.0 की भी लिंक प्रोवाइड कर दी है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये नोट्स आपको बहुत हेल्प करेगी, तो एक बार जरूर से चेक कर लेना।
और अगर वीडियो पसंद आई है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनको भी पता चलेगा ऐसी जॉब अपडेट्स के बारे में। और ऐसी धमाकेदार जॉब अपडेट्स चाहिए टाइम पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।